उन लोग ने उधर किया, they also deserves all appreciation from us. प्रिय कॉमरेड्स, कल आप लोग ने डिस्कस किया, पॉइंट्स रेज किया, सजेशंस दिया, हम लोग पूरा उसको नोट करके कल रात हम और प्रेसिडेंट बहुत डिस्कस किया रात 11 साढ़े 11 बजे तक। फिर एक कंक्लूशन में आया। उस कंक्लूशन को आज सुबह आप सबको मालूम है 2 घंटे करीबन हमारा ऑफिस बेरर्स का मीटिंग था। कितना ऑफिस बेरर इधर अवेलेबल था उन सबका साथ हम लोग 2 घंटा डिस्कस किया। अभी तक हम खत्म करने के बाद हम लोग ने डिस्कस किया ऑफिस बेरर्स का मीटिंग में। एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, कोई भी चीज को आप सबको मालूम है एक ड्राफ्ट पहले हाथ में होना चाहिए। इसीलिए जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखता है, उसका ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स डिलीशन क्या करना वो फाइनली डिसाइड होता है। इसलिए एक ड्राफ्ट होना चाहिए। वो सिस्टम है, उस सिस्टम का मुताबिक एक ड्राफ्ट प्रस्ताव आप लोग कितना ओपिनियन विचार बताया वो पूरा उसमें रिकॉर्ड करके बनाया। फिर अपना ऑफिस बेरर्स उनका विजडम, उनका अनुभव का अनुसार कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किया। उस अमेंडमेंट का ऊपर चर्चा हुआ, उस अमेंडमेंट का जरूरत है नहीं है, वेदर दैट अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, एंड इफ इट इज अमेंडेड वेदर इट विल गिव द करेक्ट मैसेज टू द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली यह प्रस्ताव आज शाम को सरकार के पास चले जाएगा। दिस रेजोल्यूशन विल गो टू द प्रेस, दिस रेजोल्यूशन विल गो टू द गवर्नमेंट टुडे इवनिंग इटसेल्फ, इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ दिस मीटिंग। सो उसमें हम लोग आप सबका विचार इंक्लूड किया। तो वो प्रस्ताव अभी हमारा ये छोटा रिप्लाई खत्म होने के बाद आपका सामने सर्कुलेट करेंगे। उसको प्रेसिडेंट साहब इधर रखेंगे, फिर उसको तो हम लोग अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप लोग का अडॉप्ट करने के बाद ही फिर सरकार के पास जाएगा, प्रेस में भी जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या ऑफिस बेरर्स का मीटिंग में फाइनल किया, आप लोग का मन में क्या आशंका था, आप लोग का मन में, आप लोग मतलब आप वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आप लोग आपका फैक्ट्रीज का एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस एम्प्लॉइज का फीलिंग्स, उस एम्प्लॉइज का डाउट में कितना, मन में कितना डाउट्स है, उसका सोल्यूशन क्या है। बिकॉज एवरीबडी यूनानिमसली एक विचार इधर आपने रख दिया, सो दैट हैज बिकम मोर प्रॉब्लम फॉर प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी एंड ऑफिस बेरर्स, बिकॉज यू मेड ए कॉमन स्टेटमेंट बाय ऑल द डेलीगेट्स। आप सभी डेलीगेट्स ने एक स्टेटमेंट इधर रखा है, आईओएफएस ऑफिसर से लेके लास्ट वर्कर तक एक ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर विश्वास है, वो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। दैट मीन्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, दैट मीन्स आवर ईच एंड एवरी एक्शन शुड बी इन दैट डायरेक्शन। उस दिशा में हम लोग का एक एक एक्शन होना चाहिए। वो विश्वास, वो नहीं है ऑफिसर यूनियंस को क्रिटिसाइज करता है, लाल झंडे को क्रिटिसाइज करता है, लाल झंडे के बारे में नेगेटिव ओपिनियन डेवलप करता है। उन्हीं सब लोग भी आज एक ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर विश्वास रखा है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, पर हम भी जिंदा है, हम भी सुरक्षित है। सो उसका मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप हैज इंक्रीज्ड 1000-fold। तो उसका मुताबिक हम लोग का काम होना चाहिए। सो वो सब सोच के ही प्रस्ताव में हम लोग एकदम स्पष्ट लिखा है। ये 6 महीने का हमारा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेटाइजेशन का, ये बहुत बुरा है,
ये देश का सुरक्षा, देश का सेल्फ प्रिपेयर्डनेस, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का खिलाफ में है। In any way this is not going to be useful for the defense preparedness and security of our country, number 1. Number 2, इस 6 महीने का अंदर सरकार ने कितना आश्वासन दिया कैबिनेट का डिसीजन का खिलाफ, कोर्ट में तो एफिडेविट दाखिल किया उसका खिलाफ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में तो डिपोज किया सरकार का तरफ से उसका खिलाफ, पार्लियामेंट का अंदर तो रक्षा मंत्री ने जवाब दिया उसका खिलाफ। इनका एक एक एक्शन चल रहा है। प्रोविडेंट फंड हो, मेडिकल हो, एलटीसी हो, सैलरी हो, लेबर रिलेशंस हो, जेसीएम का फंक्शनिंग हो, सीएमडी लो का एटीट्यूड हो, वो सब प्रूफ कर रहा है द एम्प्लॉइज आर टोटली अनहैप्पी with the corporatization and the employee reject it. तीसरा, वापस हमको सरकार में लेके आओ बस। This ordnance factory organization should be brought back to the position as it is existing on 30th of September 2021. आप हमको टुकड़ा कर दिया 7 पीस। ये देश के लिए भी अच्छा नहीं, एम्प्लॉइज के लिए भी अच्छा नहीं। इसीलिए एआईडीएफ का इस मीटिंग सरकार से डिमांड कर रहा है, कॉर्पोरेशन को क्वैश करो और हमारा ओल्ड पोजीशन तो 30 सितंबर 2021 में हम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक ही अम्ब्रेले का नीचे था, उस पोजीशन को रेस्टोर करो। आप लोगों का विचार है, प्रस्ताव में आ रहा है। फिर एनपीएस का भविष्य क्या है? What is going to happen for these 41,000 employees who are on NPS, including IOFS officers? कल बहुत लोग इधर एनपीएस के बारे में बोल रहा था, 2,000 रुपया पेंशन मिल रहा, 3,000 रुपया पेंशन मिल रहा। Whereas in old pension rule 9,000 प्लस अभी 3% डीए आया, 34% डीए। लेकिन एनपीएस में कोई डीए नहीं है। कितना भी महंगाई, 2,000 रुपया पेट्रोल होने दो, फिर भी एनपीएस का पेंशन में एक नया पैसा भी इंक्रीज नहीं होगा। तो खतरनाक है एनपीएस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का और एनपीएस खतरनाक है, कारण गैसेट बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 14%। एनपीएस का कानून, कल गोवा ठाकुर दादा इधर दोनों रूल का बात कर रहा था आपका सामने, उस एनपीएस का कानून में देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 14%, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग आफ्टर 1 अक्टूबर, इट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेशन का पास पैसा नहीं तो कॉर्पोरेशन बोलेगा हम मैचिंग कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। प्रो एनपीएस का कर्मचारी का भविष्य क्या है? सो एनपीएस कर्मचारी का सिचुएशन बहुत खतरनाक है कॉर्पोरेटाइजेशन। दे आर गोइंग टू बी द मेजर विक्टिम ऑफ दिस कॉर्पोरेटाइजेशन। सो इसलिए एनपीएस को तो खत्म करना, विड्रॉ करना जरूरी है। बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, वो कर दिया, फिर आपको करने में क्या तकलीफ है? करना पड़ेगा, वो भी इस प्रस्ताव में है। ठीक है, वो सब तो है, लेकिन उसका एक्शन प्रोग्राम क्या है? प्रस्ताव पास करने में होगा। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एआईडीएफ एफिलिएटेड यूनियंस ने प्रस्ताव पास किया, इसलिए तो नरेंद्र मोदी सरकार सुनेगा। उसके लिए एक्शन प्रोग्राम का जरूरत है। लेकिन अब एआईडीएफ अकेला एक एक्शन प्रोग्राम डिसाइड नहीं कर सकता ना, बिकॉज टुडे यू आर इन ए यूनाइटेड फोरम। आईएनटीयूसी को माइनस करके बाकी सब रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एक मंच में है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, हम और प्रेसिडेंट दिल्ली में 11 बजे सेक्रेटरी के साथ मीटिंग था, 9:30 बजे बीपीएमएस का लीडर लोग को बुलाया, 10:30 तक हम लोग डिस्कस किया। कारण हमको मालूम है वी आर गोइंग टू दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनियंस मीटिंग शुड गो विद सम एक्शन प्रोग्राम। बिना एक्शन प्रोग्राम क्या जाएंगे? सो उनसे डिस्कस किया, वी हैव टू गो फॉर सम एक्शन प्रोग्राम। आज का मीटिंग का मुताबिक वी हैव टू डिसाइड फॉर एन एक्शन प्रोग्राम, वो भी सीरियस एक्शन प्रोग्राम में जाना पड़ेगा।
डिस्कस किया, उन लोग भी इन प्रिंसिपल एग्री किया, लेकिन उनका कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है। क्या है? उनका अधिवेशन है अभी कानपुर में होने वाला है। सो वो बोला अभी नया लीडरशिप आएगा, पता नहीं, सो आपको अप्रैल लास्ट वीक तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उन लोग ने प्रिंसिपली एग्री किया, यस, इफ दिस अट्रॉसिटी ऑफ द डीडीपी, इफ दिस arrogancy of the CMDs continue, then we have to start a non-cooperation movement in the ordnance factories, and we have to tell the government, the ordnance factory employees will not tolerate all your this arrogancy and atrocities. लोग भी अग्री किया। अभी इस मीटिंग के बाद हम लोग का एक मीटिंग रहेगा, IOFS, CDRA, उस CDRA का अंदर का अफिलिएटेड JWM ऑर्गेनाइजेशन और AIDFN BPMS, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, परिस्थिति को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद एक्शन प्रोग्राम आपका सामने आएगा। लेकिन अभी कॉमरेड्स, आपसे हम अपील करना चाहता हूं, आप लोग सब वापस जाने के बाद इस प्रस्ताव में क्या है उसको कोशिश करेंगे। अभी पराशर को भी रिक्वेस्ट किया इसको हिंदी करने के लिए, हिंदी भी आएगा आपका साथ, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस भी है इधर, बंगाली में करना पड़ेगा, तमिल में करना पड़ेगा, तेलुगु में करना पड़ेगा। बंगाली को हिंदी आता, फिर भी तो बंगाली करेगा ना, क्या दिक्कत है? क्यों? जब ज्योति करेगा ना, सो करेगा। सो दिस प्रस्ताव हैज टू गो टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। आप इसको केवल व्हाट्सएप में नहीं तो आपका फाइल में फाइल करने में काम नहीं होगा, बिकॉज कब ऑप्शन आगा पता नहीं। When they will ask the option, nobody knows. एक ऑर्डर आ रहा है, अभी एक ऑर्डर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड का ऑर्डर आ गया। कल कॉमरेड गोवा ठाकुर और शिव कुमार ने ऑफिस बेरर मीटिंग में उसको रेस किया। सैंक्शन स्ट्रेंथ को पूरा उनका मर्जी में निकाल दिया। उसका क्या अधिकार है? उसका कोई अधिकार नहीं है हमारा सर्विस में इंटरफियर करने का, लेकिन कर दिया। अभी JWM एसोसिएशन का मैसेज आया, कॉमरेड इसमें कुछ करना, बोला स्टडी करो, उसको स्टडी करिए ना, आप भी स्टडी करो, हम लोग भी स्टडी करेंगे। प्रोटेस्ट करना है तो जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सो देयरफॉर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग कोशिश करेंगे, कितना फैक्ट्री में हमारा ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी आ सकता है, किधर मौका मिलेगा जरूर जाएगा, संबोधित करेंगे, वर्कर को एजुकेट करने का प्रयास हम लोग भी करेंगे। लेकिन यू आर इन द ग्रास रूट, सो एवरी वर्कर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेशन में, कंपनी में ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन में दस्तखत मत करो। इट इज गोइंग टू बी ए सुसाइड, इट विल फिनिश योर सर्विस। जब तक आप सरकार में हैं, ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं आपको अंडमान में भेजेगा, आपको उधर भेजेगा, लेकिन नौकरी तो है ही ना कॉमरेड, नौकरी नहीं जाएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एट द एज ऑफ 35, 40, 45 कौन नौकरी देगा आपको? आज का पेपर पढ़ा आपने, ऑफिस बेरर मीटिंग में वो भी डिस्कस किया हम लोग। आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंटमेंट कर रहा है, पढ़ा आपने? पढ़ा? कभी सोचा? हम लोग भी भाषण में बोलता है आर्मी में एक दिन प्राइवेटाइज होगा, लेकिन कभी नहीं सोचा वो होगा करके, लेकिन आज हो गया। They have already prepared the draft, SOP बना दिया। 3 years के लिए आर्मी में कैजुअल रिक्रूटमेंट होगा। यस, ट्रेनिंग का नाम पर कैसे अप्रेंटिस को एक्सप्लॉइट करता है सभी मैनेजमेंट। अप्रेंटिस का नाम पर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का काम उनसे लेता है। वो बाहर पहले कैसे था, अभी पाठक जी इधर बैठा है, वो भी अप्रेंटिस था, लेकिन उस अप्रेंटिस का सिलेबस, उस अप्रेंटिस का ट्रेनिंग आज है। अमरनाथ का कॉमरेड उधर है, उनका अप्रेंटिस तब ना ट्रेनिंग करके बाहर आया, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो नौकरी गारंटी था। बहुत लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं गया, सिंगापुर गया। उस जमाने में सिंगापुर था, दुबई अरब कंट्रीज नहीं था। सिंगापुर गया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में गया, कारण उतना स्किल उस समय अप्रेंटिस में ट्रेनिंग होता था। आज अप्रेंटिस को मैनेजमेंट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तरीके से उनको यूज करता है, वही करता है। अभी आर्मी में भी वही होगा, 3 साल उसको यूज करेगा, 3 साल के बाद बोलेगा तुमको सिविल में नौकरी में जाओ।
बट आपको तो प्रोटेक्शन है, सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया एआईडीएफ का केस में। इसलिए कॉमरेड्स, हम इतना ही अपील करना चाहता हूं आपसे, एक एक वर्कर को इंडिविजुअली मिलिए। गेट मीटिंग कितना लोग सुनता है, नहीं सुनता, सेक्शन मीटिंग में कितना लोग होता नहीं होता, ये पैम्फलेट कितना लोग पढ़ता नहीं पढ़ता, वो सब है, लेकिन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप। प्लीज गो बैक। आपका फैक्ट्री में एक एक वर्कर को अप्रोच करके कैसे उन लोग रेफरेंडम में वोट किया, हम कारपोरेशन को रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा सभी एम्प्लॉइज, मिनिस्ट्री भी, कुछ लोग मिनिस्ट्री में वो चाहता है, इफ मेजॉरिटी 90%, 99% एम्प्लॉइज सरकार में रहने का दस्तखत करेगा तो हमारा काम भी इजी है। हम आके सरकार को, कैबिनेट को बोलेंगे, सर 99% तो इन लोग लिख के दिया, वो कारपोरेशन में नहीं आएगा, रिटायरमेंट तक इन लोग सरकार कर्मचारी रहेंगे, रिटायरमेंट में जाने। उन लोग भी सोच रहा है, लेकिन वो सोच को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका इस एक्सरसाइज, दिस कैंपेनिंग that I am recruited as a government employee, I will retire as a government employee, उसी के लिए प्रचार करना है। वो दस्तखत में 100% कर्मचारी का दस्तखत होना चाहिए। Then if that happens, कारपोरेटाइजेशन का खिलाफ में, एनपीएस का खिलाफ में हम लोग का कंसंट्रेशन ज्यादा रख के फाइट कर सकता है। सो ये मैसेज लेके आप लोग वापस चलिए। इतना बोल के आपको नमस्कार, लाल सलाम, धन्यवाद।